वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है अयोध्या के राम मंदिर के रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वीडियो एक बार जरूर देखें बाय खान सर। खान सर ने कोई मतलब अयोध्या मंदिर जो कि राम मंदिर बनने लगा है उसके रहस्य बताएं, वो क्या है। पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद सही से हमें पता लगेगा। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक आदमी हमसे कह रहा था सर राम मंदिर में बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। हम कहे बबुआ जो तुमको अच्छी कलाकारी कर रहे हो ना, ये तुम्हारे दादा परदादा भी नहीं थे ना, तो हमारे यहाँ ये शैली प्रचलित में था। जब अमेरिका ब्रिटेन में जेसीबी की खोज नहीं हुई थी ना, तो हमारे देश में ऐसी मंदिरें बनाई जाती थी। ये बात है। इसीलिए दयानंद सरस्वती पगला थे जो बोले थे वेदों की ओर लौटो। क्या कहा गया था? वेदों की ओर लौटो। 2021 में बन रहा है। कब का मॉडल है ये? मौर्य काल का मॉडल है। मतलब आज से 2000 साल पहले का मॉडल है। इतना पुराना भारत पे, इसीलिए ना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है, ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब ये डिजाइनिंग नहीं, ये नागर शैली है। हाँ, मॉडर्न तरीके का यूज भले हो रहा है। इसलिए कहा भारत की जो संस्कृति जो थी, ये जो डिजाइनिंग थी, आज का नहीं है, बहुत पहले का। कितने मंदिर ये हो गया आपका गर्भगृह। पूरे मंदिर का सबसे मेन चीज क्या होता है? गर्भगृह। लेकिन सब लोग ध्यान से सुनो भैया, गर्भगृह में ही मेन दर्शन होता है। अब मान के चलो हजारों लोग आ गए तो गर्भगृह में मतलब कुछ अनहोनी हो जाएगी, आपस में भगदड़ मच सकता है, कोई गिर गया कचरा जाएगा। इसलिए इसके आगे एक और गुंबद बनाया जाता था जिसे हम मंडप कहते थे। लेकिन मंडप में भी जिनका प्रसादी रेडी है वो यहाँ रहेंगे, जिनका प्रसादी रेडी नहीं है वो यहाँ रहेंगे। अभी धीरे धीरे अगरबत्ती इलायची दाना हेन तेन निकाल रहा है। जो थाली लेके रेडी है वो यहाँ, जो ना का अबे रेडी नहीं है वो यहाँ। और अभी कोनो खोज रहा है कि रे चाचा कहाँ गई नो रे, चाची तो बेले रे, ए चाची नारियल छूट गई, अब का हुई? अगरबत्ती चंदन, तो जिसका सामान छूट गया वो भैया यहाँ रहो। मतलब तो मंडप कई ठो बनाए जाते थे, क्योंकि कई कैटेगरी का भक्त आता है। सब कई को हुआ आके खोजता है ये माई नारियल छूट गई लो, अरे सोच रहा थोड़ा छूट गई लो, थोड़ा तैयारी नहीं समझ में आता है। मंदिर में गए हो तो सब चीज लेके जाओ यहाँ पर। तो ये लाल सिग्नल, ये येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, आप ऐसे नॉर्मली समझो। ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता है। हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ वेटिंग वाले लोग रहते हैं जो गर्भगृह में जाने के लिए रेडी रहते हैं। गर्भगृह में जाके आपको परिक्रमा करना होता है, आप परिक्रमा करके निकल जाइए। जिस तरह रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम होता है, उसी तरह भारत के आर्कियोलॉजी जो थी, इतनी बेहतरीन हमारी स्थापत्य कला थी कि मंदिर में भी वेटिंग के लिए मंडप बनाए गए थे। और मंडपों की भी कैटेगरी थी, एक छोटा मंडप, मझिला मंडप, मेन मंडप। इसका जो शिखर होता था वो सीढ़ी नुमा न होके धीरे धीरे रेखीय एक रेखा में जाता था और धीरे धीरे बाउंड ये गैप होता था। जहां ये चूड़ी जैसा बनता था उसे आमलक कहते थे। उसके ऊपर कलश रखा जाता था, आमलक के पास झंडा फहरा दिया जाता था। यहाँ 2 टाइप की सीढ़ी थी। पहला को कहते थे जगती, दूसरा को कहते थे पीठ। और उसके नीचे ही ससुरा यहाँ चप्पल उतार दो। एक आदमी बैठे रहता था, ये मम्मी आप जाइए हम चप्पल देख रहे हैं। यहाँ चप्पलों बहुत चोरी हो जाता है। इधर भी होता है यार। चोरी नहीं होता है, बदल के लोग चल जाते हैं। चप्पल कहाँ उतार दो भैया? पहली सीढ़ी से उधरे उतार दो। पवित्र होके ही आपको पहली सीढ़ी पे रखना है। तो जो शुरुआत की कुछ सीढ़ियां छोटी छोटी होती हैं उन्हें हम कहते हैं जगती। जगती के बाद एगो चबूतरा, क्योंकि मान लीजिए है ना एगो फैमिली से 10 आदमी गया है, तो जो पहले उतार लेगा चप्पल हुआ वहीं आ जाके खड़ा हो जाएगा, कहेगा ए मम्मी आपका सैंडल महंगा है, होने चोरवा के रखिए। दीदी रे तो कल है कि नया है, तो चोरवा के रख होने, तो और सैंडल महंगा है, चोरवा के रख गायब हो जाएगा। उसके बाद से फिर अगली सीढ़ी आती है, इसे कहते हैं पीठ। पीठ के बाद आप किस में जाएंगे? गर्भगृह, सॉरी मंडप 1, मंडप 2, मंडप 3। मंडप 3 के बाद आपको गंगा जी और यमुना जी की फोटो मिलेगी। उसके बाद आप सीधे गिरेंगे, घुसेंगे गर्भगृह में, भगवान की दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, चढ़ाइए, जो करना है करिए, मांगिए कि पास हो जाए, यूपीएससी निकाले, राष्ट्रपति बन जाए, यूएनओ के अध्यक्ष बन जाए, जो मानना है मांगिए। और ऊपर देखेंगे और ये बाप रे पूरा शिखर है ऊपर। शिखर कहाँ खत्म होता है? तो आमलक पर। आमलक के ऊपर आपको नीचे से नहीं दिख सकता, ये ठोस होता है। इसके ऊपर कलश रखा जाता है और यहाँ से ध्वज फहरा दिया जाता है। तो जगती पे चढ़िए, फिर इस चबूतरा पर आइए और यहाँ से फिर चढ़िए पीठ पर। अब जाइए पहला मंडप, इंतजार कीजिए, सारा सामान। दूसरा का मंडप,
तीसरका मंडप। अब बताओ बबुआ, यहाँ राम जी के मूर्ति के पहले थोड़ा दरवाजा पे कौन चीज देखने को मिलेगा? गंगा और यमुना की मूर्ति। उसके बाद आप सीधे घुसेंगे तो क्या मिलेगा? गर्भगृह। और गर्भगृह के ऊपर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको शिखर। ये शिखर देखिए क्या सीढ़ी नुमा है? नहीं, सीढ़ी नुमा नहीं है, ये धीरे 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 डाउन हुआ है। आमलक के ऊपर ये कलश है और कलश के ऊपर ये झंडा देख लीजिए। ध्यान से समझो, नागर शैली में जब कोई व्यक्ति गर्भगृह में जाता है और वह परिक्रमा करना चाहता है तो उसके लिए चबूतरा स्पेशल बना रहता है, अंदर अंदर परिक्रमा करता है, उसको धूप नहीं लगेगा। देखिए ये खंभे जो हैं, इस खंभों के अंदर वो परिक्रमा करेगा, उसे धूप नहीं लगेगा। उसे क्या करेंगे? प्रादक्षी पथ, अरे संस्कृत नाम होता है संस्कृत समझो। ये परिक्रमा करने के लिए, शुद्ध हिंदी समझो, ये परिक्रमा करने के लिए होता है। अंदर क्या होता है? परिक्रमा करने के लिए। क्या मंदिर के बाहर परिक्रमा करते हैं? नहीं, वो मंदिर के अंदर ही करते हैं। ये खंभे रहते हैं, इसमें आप आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है, ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब ये डिजाइनिंग नहीं, ये नागर शैली है। हाँ, मॉडर्न तरीके का यूज भले हो रहा है। अच्छा, इसलिए मतलब कहा भारत की जो संस्कृति जो थी, ये जो डिजाइनिंग थी, आज का नहीं है, बहुत पहले का ही है नागर शैली। आप बताओ क्या चेंजिंग हुआ है? हाँ, थोड़ा सा जेसीबी वगैरह मशीन आ जाएगी, फिनिशिंग थोड़ा सा ठीक आ जाएगा, लेकिन शैली में क्या चेंजिंग आया? सोच रहे हैं 2021 में बन रहा है। कब का मॉडल है ये? मौर्य काल का मॉडल है, मतलब आज से 2000 साल पहले का मॉडल है भारत पे। इसीलिए ना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे के साथ हो यार गाइस, ये वीडियो हमें खुद आज पता लग रहा है। मैं समझा अभी कोई मॉडल बनाया होगा। हाँ भाई, जब इसको बनाना ये मॉडल 2000 साल पुराना है। ये और जिस तरीके से इन्होंने समझाकर बताया सेम उसी तरह का बना हुआ है, लेकिन थोड़ा मॉडर्न बना हुआ है, मॉडर्न टेक्निक मतलब बना हुआ है। मतलब टेक्निक मॉडर्न है, मॉडल जो पूरा डिजाइन है ना वो पुराना, वो 2000 साल पुराना है। यार ये बात माननी पड़ेगी। उस टाइम वो कह रहे हैं जब अमेरिका में जैसी भी नहीं थी और इंडिया में ऐसे मंदिर बनते थे कि लोग हैरान रहते थे कि बनाए कैसे। सीरियसली वो कैलाश मंदिर देख लो भाई, जो आज तक साइंस भी नहीं कर सकी कि उस टाइम पे बना हुआ है। ये उस टाइम कौन सी टेक्नोलॉजी ने बनाया? हालांकि पत्थर को काट कर फिर तराश कर और पूरी चट्टान को काट उसके अंदर वो बनाया हुआ रास्ता भी, मतलब फुल यार बंदा वाकई हैरान हो जाता है, क्योंकि इस तरह का मतलब साइंस खुद हैरान हो जाती है। जब साइंस हैरान हो जाए ना ये कैसे बना, तो समझो बहुत कुछ है। तब भी तो सोने की चिड़िया बोला जाता था क्योंकि शुरू से टेक्नोलॉजी थी इंडिया के पास। और एक बात बताऊं, वो कहते हैं कि आज से जो 1000 साल 2000 साल पहले के जो लोग थे ना, उनका ज़हन आज के लोगों से तेज था, ज्यादा तेज था। मतलब वो इतना भाई उस टाइम के लोग देखो अपने अपने टाइम, फिर सिविलाइजेशन बढ़ती गई, मतलब वो नई नई तकनीक आती गई, वो अलग चीज है। लेकिन वो बहुत ज्यादा, और उन लोग काम कैसा करते थे भाई, जो आजकल मशीनें भी मुश्किल से करती हैं। जिस तरह का डिजाइन आजकल के मतलब अच्छे और ये हमें पूरा समझ आया कि एक जगह पर जो मतलब जिनका कुछ रह गया मतलब जो लोग कंफ्यूज होंगे वो एक जगह होंगे, जिनके जो तैयारी अपना वो थाली सजाएंगे वो दूसरे वाले में होंगे, और तीसरे वाले में जो रेडी होंगे, और जो मतलब सीधा इस तरह भीड़ भी ज्यादा नहीं होगी, लोग अपने दर्शन भी कर पाए। बहुत अच्छा है, खान सर ने बहुत अच्छे से समझाया। गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।